लर्निंग नेवर एंड्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, मतलब जिनको हम फार्मूलाज कहते हैं। ठीक है, उनको हम उसके ऊपर काम करना देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक फार्मूला यूज होता है सम का। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे दो नंबर्स लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे दो नंबर्स ले लिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर इन दोनों को प्लस करवाना है तो एक तो हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है कि हम सिंपल फार्मूला स्टार्ट करने के लिए जो इज इक्वल टू लगाते हैं वो लगाएं। पहले हम ये वाला सेल सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे देखें सेल का हमारे पास नेम आ गया। ठीक है, एड्रेस आ गया, मतलब 34 वैल्यू नहीं आई, हमारे पास सेल का एड्रेस आ गया जिसका नाम है H7। ठीक है, अच्छा H7 यहाँ पे इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये H7 लोकेशन पर है। यहाँ से देखें, यहाँ पे ये H कॉलम के ऊपर है और रो किसके ऊपर है? ये 7। इसलिए जब हम इनको मिलाएंगे H7 तो इस सेल का नाम पर्टिकुलर क्या बन जाएगा? H7। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्लस की साइन लगा लूँ और उसके बाद दूसरा सेल सिलेक्ट कर लूँ जिसके अंदर हमारी वैल्यू है 54 और उसका सेल एड्रेस है I7। ठीक है, अब जब मैं एंटर करूंगा तो देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, इन दोनों को प्लस करके इसने दिखा दिया। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब यही काम हम अपने फॉर्मूला से करते हैं सम के फंक्शन से। मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सम, ठीक है, फिर हम टैब का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे मेरे पास जैसे ही मैंने एस टाइप किया तो उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं वो आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं अब यू टाइप करता हूँ, मुझे सम का फॉर्मूला चाहिए तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एरो की के थ्रू मैं नीचे आता हूँ और टैब का बटन प्रेस करता हूँ। टैब का बटन प्रेस किया तो देखें इसने फॉर्मूले को कंप्लीट सेल में लिख दिया और ब्रैकेट भी ओपन कर दिया। ठीक है, अब मुझे इन दोनों नंबर्स को प्लस करवाना है तो सिंपल मैं यहाँ पे इन दोनों की रेंज दे देता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, तो देखें ये भी हमारे पास प्लस हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दो नंबर्स को तो प्लस करना आसान है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर ज़्यादा हो, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास मैं एक रेंज बना लूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इनको प्लस करवाना है, ठीक है, इन नंबर्स को अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल प्लस करवाना है तो मैं अगर इस तरह से फॉलो करूँ, फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू स्टार्ट किया, पहले ये वाला नंबर लिया, ठीक है, ये वाला सेल, फिर प्लस का साइन, फिर ये वाला, फिर प्लस का साइन, फिर ये वाला सेल, फिर प्लस का साइन। देखें ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अब देखें मैं जितनी एक एक नंबर करके लूँगा इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा हम सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने सम का फॉर्मूला स्टार्ट किया और यहाँ पे पूरी इसकी सेल रेंज दे देता हूँ। ठीक है, मतलब जितने भी सेल थे वो एक साथ मैंने सेल रेंज दे दी। अच्छा, सेल रेंज किस तरह से देनी है आपने? सबसे पहले आपने ये सेल सेलेक्ट किया, अब इसको क्लिक करके रखना है और नीचे की तरफ अपना माउस मूव करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो देखें ये सेल रेंज सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब सेल रेंज का हमें पता कैसे चलता है? देखें यहाँ पे F9 से लेकर F15 तक हमने सेल सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, बीच में आपको यहाँ पे कॉलन की साइन नजर आ रही होगी। ठीक है, जो दो डॉट्स होते हैं ऊपर नीचे उनको हम कॉलन कहते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करती है किसको? सेल रेंज को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है, तो देखें इसने सबको मुझे प्लस करके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है जो कि एक बहुत अच्छा यूजफुल फीचर है। मतलब हमारे पास टाइम भी हमें बचाता है, मतलब हमें अलग अलग प्लस के ऑपरेटर्स यूज करके फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम कहते हैं एवरेज का। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या करता है? फॉर एग्जांपल ये चेक करता है कि हमारे पास उसका सारे ये जो नंबर्स हैं, जो रेंज है, उसमें से एवरेज क्या निकलता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लेयर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस प्लेयर का नाम हम कुछ भी रख लें, फॉर एग्जांपल इस प्लेयर का नाम है अहमद। ठीक है, बैट्समैन है ये। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसने इतने मैचेस खेले अभी तक। ठीक है, इतने मैचेस खेले और उसमें इतने इसने स्कोर किए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैच में मैं अगर यहाँ पे ये सीरीज जनरेट करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने फर्स्ट मैच में 34 रन बनाए, सेकंड में 65, थर्ड में 7 रन बनाए। इसी तरह इसने फॉर एग्जांपल 7 मैचेस खेले हैं और ये डिफरेंट रन बनाए इसने।
अब अगर हम इसका एवरेज निकालें कि भाई वो हर मैच में कितने रन बनाता है एटलीस्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू एवरेज। ये देखें एवरेज आ गया, मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा तो देखें ये फॉर्मूला ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे जस्ट अपने नंबर्स की रेंज दे देता हूँ, ठीक है, रेंज दे देता हूँ और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो देखें इसने मुझे बताया 52, ठीक है, राउंड ऑफ करके आप 53 इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इसने ये बताया कि भाई 52.5 मतलब 53 रन्स ये हर मैच में स्कोर करता है, ठीक है, लाजमी हर मैच में स्कोर करता है, मतलब इसका एवरेज कितना निकलता है 52, ठीक है, इन 7 मैचेस का, ठीक है। तो इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है गाइज। तो ये था हमारे पास सम और एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और मजीद एक्सेल में बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।